हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिएगा भाई, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज से लॉकडाउन लग गया आप लोगों का। चलिएगा। हाँ, गल तो क्या है गुड़े, केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि जरूरी है इसको एक बार लगना। चलेगा भाई साहब। हम लोगों ने बेटा जी कल अपनी क्लास में टॉपिक खत्म किया था टैक्सोनॉमी को। हमने वहां पे नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया, टैक्सोनॉमी का बेसिक पार्ट खत्म कर दिया। हम लोगों ने कल बेटा जी अपना नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स। और हमने कहा था ये कुछ अलग चीज नहीं है। जो भी कोई साइंटिस्ट यहाँ पे किसी भी चीज को डिस्कवर करता है तो वो उस स्पेसिमेन को और उसके साथ जो भी गैदर्ड इंफॉर्मेशन है, आइदर वो लेबोरेटरी की स्टडी की इंफॉर्मेशन हो या फिर बेटा जो फील्ड स्टडी की इंफॉर्मेशन हो, वो उन गैदर्ड इंफॉर्मेशन को उस स्पेसिमेन के साथ बेटा जी जहां स्टोर करता है, ताकि हम उनको भविष्य में नई चीज को क्लासिफाई करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सके। तो हम ऐसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को या कोई ऐसी टेक्निक हो या कोई ऐसा प्रोसीजर हो, हम उनको यहां पे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। आपने ये भी कहा था कि सर अब स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन कैसे होगा, हम इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, इसके बिहाफ पे टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होने वाली है बेटा जी? यहां पे चेंज होने वाली है। इट डिपेंड हाउ यू स्टोर द स्पेसिमेन, हाउ यू स्टोर द इंफॉर्मेशन। हमें वो इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम कैसे उसका यूज कर पाएंगे, इस बिहाफ पे अलग अलग प्रकार का हो जाता है बेटा जी यहां पे क्या? टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हम अपनी पहली टैक्सोनॉमिकल एड्स जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बेटा जी यहां पे हर्बेरियम। क्या नाम है? बड़ी जबरदस्त सा टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम यहां से नीट से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा सा टॉपिक है बेटा जी, सुनेगा बात। मैं हर्बेरियम वर्ड को जब समझाऊं तो मैं इसमें एक वर्ड लिखना चाहूंगा जिसको आप और अच्छे समझ जाओगे। यहां पे मैं इसके साइड में लिखता हूं एक वर्ड बेटा जी, ड्राई गार्डन। तो बच्चा एक एक वर्ड को तोड़ो पहले। यहां पे आपने वंशिका कहा गार्डन। क्या होता है गार्डन? द प्लेस वेयर यू ग्रो द प्लांट। जहां प्लांट को ग्रो करते हो उस जगह को क्या बोलते हैं? गार्डन। सही बात है। अब आपने कहा सर आगे वर्ड क्या लगा दिया आपने? ड्राई। इसका वर्ड का क्या मतलब है? कसिस सूखा का क्या मतलब है? मतलब यहां प्लांट लाइव फॉर्म में नहीं होंगे, प्लांट ड्राई होंगे, प्लांट डेड होंगे। हम यहां पे स्टोर करने वाले हैं डेड प्लांट को। मैं इस वर्ड में दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, हर्बेरियम में कभी हम एनिमल के स्पेसिमेन को स्टोर करने की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा जी? प्लांट स्पेसिमेन को स्टोरेज की बात होगी। ये वर्ड मेरा गार्डन मुझे समझाएगा। ड्राई का मतलब है सूखा, और अगर प्लांट सूखा है तो मतलब वो प्लांट मरा हुआ है। यहां पे कभी हम बेटा जी लाइव स्पेसिमेन को स्टोर नहीं करने वाले। कैसे स्टोर करेंगे? डेड स्पेसिमेन को, नॉन जो अभी जिंदा नहीं है, जो मर चुका, हम डेड स्पेसिमेन को क्या करने वाले बेटा जी? यहां पे स्टोर करने वाले। दो बातें क्लियर हुई इस वर्ड में। पहला पॉइंट, यहां पे हम स्टोर करने वाले हैं किसको बेटा जी? प्लांट स्पेसिमेन को, और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं। और यहां पे बेटा जी वो डेड फॉर्म में होने वाला है। ठीक बात है बेटा जी। अब आपने कहा सर ये कैसे होता है, तो मैंने कहा पहला वर्ड बेटा जी, सपोज कीजिएगा ये कोई छोटा सा आपका प्लांट है। हमने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ये है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये एक टमाटर है। क्या है बेटा जी? यहां पे टोमेटो है। तो मैंने कहा इस टोमेटो के प्लांट के बेटा जी ये लीफ आ रहे होंगे। इस तरह के प्लांट आपके गार्डन में ग्रो कर रहा होगा। आपने कहा सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अब कशिश बेटा सोच के देखो चीजों को। आज हमें पता है कि टमाटर ये है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये है, पर जब पहली बार साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया होगा और उसने स्टडी किया होगा, भाई ये प्लांट और मैं इसके ये फीचर स्टडी करके इसको नाम दे रहा हूं सोलेनम लाइकोपर्सिकम, तो उसने जब इसको डिस्कवर किया होगा तो वो इसे स्टोर भी तो करना चाहेगा ना, इस स्पेसिमेन को स्टोर करना चाहेगा। तो उसने क्या तरीका अपनाया बेटा जी? उसने ली बेटा जी एक सीट। उसने बेटा एक सीट ली। उस सीट का साइज उसने क्या रखा कि वो 29 सेंटीमीटर तो वाइड है, और बेटा जी वो 41 सेंटीमीटर बेटा जी आप कैसे लेंथ में है। उसने इस सीट के ऊपर इस प्लांट को यहां लगाना चाहा। अब आप कहोगे सर अगर बड़े साइज का प्लांट हुआ तो इस सीट में नहीं आया तो? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यहां पे टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं उसके रूट के पार्ट को अलग से सेपरेट करूं बेटा जी, और मैं यहां पे लगा दूं एक साइड में क्या उसके बेटा जी? रूट को।
मैं बेटा जी इसके लीफ को लेता हूं बेटा जी यहां पे, उसको लगा देता हूं बेटा जी यहां पे। एक छोटे से स्टेम के पार्ट को लेता हूं, मैं उसको लगा देता हूं बेटा जी यहां पे। फिर जब इसके फ्लावर आएंगे तो मैं फ्लावर को भी यहां लगा सकता हूं। आप कहोगे सर फ्लावर बहुत ही बड़े साइज का आएगा, तो आप देखते होंगे मार्केट में पॉली बैग आते हैं जो ऐसे ऊपर से क्लोज हो जाते हैं। मैं उनके अंदर क्या डालूं बेटा जी, उनका फ्लावर को डालूं। सर इसके जब फ्रूट आएगा, टमाटर जब आएगा, उस टमाटर को कहां डालूं, उस पॉली बैग में डालूं बेटा जी, और उसको भी क्या करूं मैं ऐसे सील कर दूं और उन हर एक चीज को बेटा सीट के ऊपर लगा दूं। इस सीट के ऊपर मैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज करता हूं, मैं एंटी फंगल सॉल्यूशन यूज करता हूं, एंटी इंसेक्टिसाइड यूज करता हूं, और मैं इस सीट को जाके स्टोर कर देता हूं। तो मतलब मैंने उस टमाटर के प्लांट को ड्राई फॉर्म में इस सीट के ऊपर क्या कर दिया बेटा जी, यहां पे प्रिजर्व कर दिया। अब इस चीज को मैं कहीं जाके स्टोर कर देता हूं। अब आप जाओगे उसे स्टडी करने के लिए, तो वहां पे आपकी बहुत सारी सीट रखी होंगी। आप एक सीट को उठाओगे, उसे देखोगे, अच्छा टमाटर के अंदर ऐसी स्टेम होती है, ऐसी रूट होती है, ऐसा लीफ होता है, ऐसा उसका फ्लोर आता है और ऐसा उसका फ्रूट आता है। आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी उसके बारे में बेटा जी। एक स्टोर इंफॉर्मेशन है। आपने एक स्पेसिमेन को क्या कर रखा है बेटा जी, स्टोर कर रखा है। बट स्टोर करने का तरीका क्या है, आप यहां पे उसे ड्राई फॉर्म में उसे प्रेस करके उसे पेस्टेड करते हुए एक सीट पे, तो मैं ये बोल सकता हूं हार्बेरियम किसका नाम बेटा जी, इट इज ए स्टोर हाउस, इट इज ए वेयर हार्बेरियम सीट आर स्टोर्ड। पहला पॉइंट, इट इज ए स्टोर हाउस वेयर हार्बेरियम सीट स्टोर्ड। ठीक बात है। उसका काम करेंगे ना हम, यहाँ पे पूरा केमिकल यूज करेंगे, हम सॉल्यूशन यूज करेंगे बेटा जी। कोई भी चीज को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगी गुड़िया पूरा। नहीं, तो वही तो बात है गुड़िया, हम इनके पत्तों को जब ड्राई करेंगे, बताऊंगा पूरा मैकेनिज्म क्या होने वाला है, पूरी बातें करेंगे। थोड़ा रिदम आना है तो एक बार चीजों की बताएंगे कैसे होने वाला है। अब जहां पे हम हार्बेरियम सीट को स्टोर करते हैं वो स्टोर हाउस क्या कहलाते हैं, हार्बेरियम। अब कहोगे सर हार्बेरियम सीट क्या होते हैं, तो आपने कहा सीट वेयर प्लांट स्पेसिमेन, हम किसकी बात करें बेटा, प्लांट स्पेसिमेन की। मैं 3 वर्ड यूज करने वाला हूं। पहला वर्ड बेटा जी ड्राई, pressed and pasted on हर्बेरियम सीट। मैंने सबसे पहले क्या किया, उसे ड्राई किया। अब यहां पे आपका आंसर निकल के आता है पहला का सिस, ड्राई कैसे किया। ड्राई करने का सीधा तरीका क्या है, आप उसे धूप में ले जाके रख दोगे, सूख जाएगा वो। बट अगर आपने ऐसे उसे सुखाया तो उसके पत्ते डैमेज हो जाएंगे। कल जब आप उसे टैक्सोनॉमी के अंदर यूज करोगे तो उसके पत्ते की मॉर्फोलॉजी अगर चेंज होगी, वो ब्रेकडाउन हो गया, तो कल आप उसे कैसे पहचानोगे उसके पत्ते को। उसकी अगर स्टेम और रूट ब्रेकडाउन हो गया, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे। तो हमें उसे कैसा रखना है बच्चा, यहाँ पे इंटैक्ट रखना है, जैसा वो होना चाहिए उसे वैसा ही रखना है बेटा जी यहाँ पे। तो अब उसे ड्राई करने का तरीका क्या है, मैं इस प्लांट को लूंगा बेटा जी और इस प्लांट के पत्ते को और स्टेम वगैरह को कहां रखूंगा, पहले न्यूज़पेपर में रखूंगा और फिर मैं उसको ऊपर से प्रेस करूंगा। ऊपर से क्या करूंगा, प्रेस करूंगा। रीजन क्या है कि वो ऐसे नहीं सूखेगा धूप में, उसका जब प्रेस करोगे तो उसको हीटअप होकर पानी क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका एवपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वो अखबार के अंदर इंक्लोज है तो अखबार बेटा जी वाटर को कैप्चर करेगा, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, सूखना शुरू होगा बेटा जी यहाँ पे। या पूरा का पूरा अगर जैसे प्लांट आपका यहाँ पे, तो उस पूरे प्लांट का आप अगर पत्ते में उसमें अखबार में ढक के रख दोगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे उसका पानी सूखा जाएगा बेटा जी। फिर आप उसको प्रेस करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ऐसे प्रेस भी हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे और उसका वाटर और लॉस हो जाएगा। फिर आपने उसे क्या किया, यहां पे लाके उसने आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप केमिकल यूज करोगे ताकि वो यहां पे क्या हो जाए, आपका पेस्ट हो जाए। अब दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, सर इसका हम ये कह रहे हैं कि फ्रूट भी हमें स्टोर करना है और इसका फ्रूट जो है वो तो क्या है, टोमेटो है। सर उस पे तो हम अपने घर में देखते हैं टमाटर तो सड़ जाते हैं, हमारे टमाटर तो खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं सीट पे लगाऊंगा तो वो टमाटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेटा जी हम इस फ्रूट को, अगर वो फ्लैशी फ्रूट है तो हम उसके लिए यूज करेंगे बेटा जी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। हम क्या यूज करेंगे, अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये सॉल्यूशन भी किस चीज का बना होता है, ये सॉल्यूशन का नाम होता है FAA,
क्या नाम होता है इसका बेटा जी? FA मतलब क्या है? हमने बेटा जी लिया फॉर्मेलिन, हमने क्या लिया बेटा जी? यहाँ पे फॉर्मेलिन लिया बेटा जी 5 ml, हमने लिया बेटा जी ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वो लिया बेटा हमने यहाँ पे 10 ml, हमने बेटा लिया डिस्टिल्ड वाटर, वो लिया बेटा हमने 50 ml और हमने लिया बेटा जी 95% प्योर इथाइल अल्कोहल और वो लिया बेटा 35 ml। तो वंशी का बेटा टोटल हमारा केमिकल बन के कितना तैयार हो गया बेटा जी? हमारा 100 ml का बन के तैयार हो गया। आपने 100 ml के केमिकल बनाया और आपने इस केमिकल में उसे क्या कर दिया? डाल दिया। ये केमिकल है बेटा जी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा अगर वो खराब हो जाता है तो। आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा, बायो लैब वगैरह में, वहां पे जो भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या प्लांट हुए केमिकल में हमेशा स्टोर रहते हैं गुड़िया, और वो केमिकल बिल्कुल इंटेक्ट रखा जाता है शीशे में वगैरह, इसमें वो क्लोज रहता है यहाँ पे। तो आपको भी यहाँ पे बेटा जी इसी तरह का केमिकल यूज करना है ताकि वो चीज क्या ना हो यहाँ पे आपकी खराब ना हो। अगर केमिकल आपका डिकम्पोज हो जाता है यहाँ पे तो फिर वो आपकी चीज भी खराब हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे। तो आपने हाँ देखो, अगर वो फ्रूट खराब हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा फिर तो उसे यहाँ पे, बट अगर वो इंटेक्ट है फिर उसको ऐसा कैसा रखना पड़ता है। बट जब हम सीट बनाते हैं तो हम बनाने का तरीका आपको बता रहे क्या होना चाहिए। अगर फ्लैशी फ्रूट आपको ये लगता है फ्रूट खराब होने वाला है तो आप इस सॉल्यूशन का यूज करोगे। अगर ऐसा कोई फ्रूट है जो ड्राई फॉर्म में जो आपको पता है खराब नहीं होने वाला है तो आप उसके लिए इसका यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ। अगर उसके सीड ऐसे हैं जो फ्लैशी और जो खराब हो जाएंगे तो आपको बेटा यूज करना पड़ेगा ये। ठीक बात है यहाँ पे। सेकंड थिंग सर, यहाँ पे अगर कोई प्लांट लगा हुआ है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि पत्ते वत्ते खराब भी तो हो सकते हैं, पत्ते डैमेज भी तो हो सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट आके उन पत्तों को खा भी तो सकता है, इंसेक्ट आके पत्तों को खा भी सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस सीड के ऊपर बेटा जी स्प्रे कर देता हूं डीडीटी का। किसका स्प्रे कर दिया? ताकि कोई इंसेक्ट आके इसे ना खाए। सर एक प्रोबेबिलिटी और भी है कि यहां पे फंगस लग सकती है। क्या लग सकती है? तो हमने कहा भाई हम एक चीज का और स्प्रे करते हैं। 0.1% सॉल्यूशन बनाया बेटा जी हमने यहां पे मर्क्यूरिक क्लोराइड का। हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड का बनाया बेटा सॉल्यूशन, कितना? 0.1% का, और हमने बेटा उसको स्प्रे कर दिया। ये है बेटा जी एंटी फंगल। है बेटा नहीं बैन हो गए तो हम इसकी जगह इसी का सिमिलर कोई और केमिकल यूज करेंगे जो इंसेक्ट वगैरह को क्या करे, रिपेल करे, उनको पास ना आने दे। क्योंकि आप सोच के देखो, आपने एक सीड को कहीं रखा हुआ है, वहां पे इंसेक्ट आके भी तो खा सकते हैं उस चीज को, तो आप क्या चाहोगे? इंसेक्ट को दूर भगाना है यहाँ पे, तो आप एंटी इंसेक्ट कुछ केमिकल यूज करोगे। वहां पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दे डी का हम यूज कर रहे हैं, कोई और केमिकल आप उसका यूज करोगे यहाँ पे। ऐसे आपने मर्क्यूरिक क्लोराइड मैंने नाम दिया, ये एक एंटी फंगल है। आपके पास कोई और एंटी फंगल केमिकल है तो आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। बट चीज ये रखनी है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मेरे स्पेसिमेन को डैमेज कर दे। तो हम जो जनरली यूज करते हैं उसकी बात आपको बताइए कि हम बेटा ये सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ द फ्लैशी फ्रूट। वर्ड टू बी नोटेड, फॉर द स्टोरेज ऑफ द फ्लैशी फ्रूट, जो खराब हो सकता है हम उसके लिए यूज करेंगे। अगर वो ड्राई फॉर्म में खराब होने की संभावना नहीं है तो हम इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा जी। फॉर द फंगल अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये यूज किया, हाँ कि ना। अब आप कहोगे सर सपोज कर लेते हैं हमने इस पूरे प्लांट को यहां लगा दिया, लेट अस सपोज कर लेते हैं हमने ऐसा बना दिया कि भाई ये प्लांट जब छोटा था ना, छोटा था, देखो हमने यहां पे वर्ड लिखा है हर्बेरियम, मतलब जब छोटा फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, इस पूरे प्लांट को यहां लेके बेटा जी ऐसा हमने लगा दिया। सर इसी का कोई दूसरा प्लांट वहां उग रहा था, उसके जब फ्लावर आए तो हमने बेटा जी पॉली बैग में लेके क्या किया बेटा जी, उसके फ्लावर्स को यहां स्टोर कर दिया। या उसके अगर सीड वगैरह आते तो हमने उसके सीड वगैरह को यहां डाल दिया, या उसके ड्राई फ्रूट वगैरह है तो एक में डाल दिया। सब चीज अगर एक में स्टोर हो सकती है तो हमने उसको यहां स्टोर कर दिया। ये तो स्पेसिमेन आपने प्रिजर्व कर दिया। व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन? व्हाट अबाउट? तो हमने क्या कहा, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में एक छोटा सा बेटा जी लगाया जाएगा लेबल। क्या लगाया जाएगा? लेबल। इसका साइज फिक्स होता है 7 सेंटीमीटर वाइड होगा, 12 सेंटीमीटर बेटा जी ऐसे लॉन्ग होगा। ये साइज भी फिक्स है बेटा जी।
अच्छी बात क्या है, आपको यहां सीट का साइज याद रखना है और सीट का साइज फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका मन करेगा मेरे पास घर में थर्माकोल सीट बड़ी सी है तो अपनी बड़ी से बना दूंगा, अच्छी बात है, चीज अच्छी अच्छी दिखाई देगी, ऐसा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सीट का साइज क्या है बेटा, यहां फिक्स है। और यही हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ दिस सीट। हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज क्या है, लेबल का साइज क्या है। एक और बात, इस लेबल पे क्या क्या लिखना है वो भी फिक्स है। क्या क्या लिखना है, उसका कॉमन नेम, टमाटर टोमेटो उसका कॉमन नेम हो गया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम उसका बॉटनिकल नेम, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी, उस फैमिली का नाम यहां होना चाहिए। किस दिन ये कलेक्ट किया गया था, डेट ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। किस जगह से कलेक्ट किया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। और किसने कलेक्ट किया था, नेम ऑफ द कलेक्टर होना चाहिए। 6 बातें मैंने आपको बोली। कॉमन नेम क्या है, देखो अगर आप उस पूरे प्लांट स्पेसिमेन को नहीं स्टोर कर सकते हो इस तरह सीट की फॉर्म में, तो हम उसके लिए सीट कैसे बनाएंगे बेटा जी। जिस चीज को हम इस सीट पे स्टोर कर सकते हैं, अब सोचो आप जिसे प्रेस कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो एक इतने साइज की सीट पे, आप उसी का तो क्या बनाओगे गुड़िया, यहां पे हर्बेरियम सीट बनाओगे ना गुड़िया। क्या बच्चे, हाँ तो उनके लिए फिर कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। जब भी तो हमने कहा ना कि हर एक अलग अलग नहीं आएंगे, जिसको हम अब हम ऐसा छोटा नीम लेके कर उसका अलग अलग चीजें हम अगर लगा सकते हैं, मतलब जिस प्लांट को हम इस सीट पे लगा सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, वही यहाँ पे यूज करने वाले। जो नहीं आ सकता यहाँ पे उसको हम नहीं बना पाएंगे बेटा जी। यहाँ पे कोई बात है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी क्या है बेटा, फिक्स है जो आपको देनी है। यहाँ पे इसका साइज भी कैसा है बेटा जी, यहाँ पे फिक्स है। अब कई बार हमारे एग्जाम में क्या होता है, ये साइज सेंटीमीटर में नहीं आता, किस में आता है, इंचेस में आता है। जैसे आपके सिलेबस में ये साइज कोई नहीं पूछता आपसे, बट ये साइज आपसे सब कोई पूछे जाएंगे। और वो साइज कई बार आपसे इंचेस में पूछ लेता है, किसमें, तो इंचेस में भी याद रखना है 11.5 इंच, 16.5 इंच, ये इंचेस में। तो आपसे कहा जाए कि इंचेस में क्या है। अच्छा एक और बात, आप अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो हो सकता है वहां पे साइज चेंज करके लिखा हो कि वो इस साइज को लिख देंगे 30 सेंटीमीटर और इस 41 वाले को लिख देंगे बेटा जी 45 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स उसे ऐसा लिख देती है, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी ठीक कर दूं बेटा जी आप लोगों का। ये जो साइज है 29 और 41, ये है अमेरिकन, जो अमेरिका यूएस के अंदर बेटा जो सीट बनती है उनका साइज क्या होता है, ये उनका साइज है। पर और बाकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो जो सीट यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, 30 और बेटा जी यहाँ पे 45 वाली। तो आपको स्टैंडर्ड चीज के साथ चलना है, तो आप कौन सा फॉलो करना है बेटा जी, यहाँ पे 29 वाला और यहाँ पे 41 वाला यूज करना। और जो हमने इंचेज आपको बताइए वो भी किसकी बताइए बेटा जी, आपको यहाँ पे इसी के हमने इंचेज बताइए, आपको इसी को क्या करना है, फॉलो करना है। बात ये हुई है। आप कहोगे सर अब इस सीट को हम स्टोर कहां करें, इसे हम हर्बेरियम क्या होता है, फिर हर्बेरियम ये स्टोर हाउस है क्या चीज, कहां ले जाके, किसी के घर ले जाके स्टोर करेंगे, है जी, लैब में, किस लैब में करेंगे। तो हमने कहा इसे हर्बेरियम को सीट को स्टोर करने की जगह फिक्स होती है, या तो हम इसे फिक्स स्टोर करेंगे बेटा जी बॉटनिकल गार्डन में, जहां पे हम लाइव फॉर्म में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, वहां पे एक ऐसी भी कमरा बनाया जाएगा, ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पे इन सीड्स को भी हम बेटा जी अच्छे से वहां रख सके, इनको हम मेंटेन कर सके। या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो बोटनिकल टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, जिसके अंदर बोटनी की टेक्सोनॉमी की रिसर्च चलती रहती है, ऐसा कोई अगर इंस्टीट्यूट है तो वहां ले जाके या तो हम उसे स्टोर करेंगे, या फिर बेटा हम उसे स्टोर करेंगे कहां पे, बोटनिकल गार्डन में। पर मेनली जो भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े हर्बेरियम है ना बेटा जी, वो कौन है, यहाँ पे बोटनिकल गार्डन है। जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं, जो हमसे पूछा जाता है यहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा अगर हर्बेरियम कहीं पे है तो उसका नाम है बेटा जी रॉयल बोटनिकल गार्डन, जिसके अंदर बेटा 6.5 मिलियन हर्बेरियम सीड को स्टोर किया गया है बेटा जी। कितना यहाँ पे, हमने उनके प्लांट की वैरायटीज को ग्रो कर रखा है, यहाँ पे हमने पूरी सीड बना बना के स्टोर कर रखा है। हमने ये नहीं कहा कितनी, हमने स्पीसीज को स्टोर कर रखा है, मैंने ये वर्ड नहीं बोला बेटा जी। जैसे आपने अलग अलग सीड बना बना के वहां स्टोर कर रखे हैं, यहाँ पे हमने उनकी वैरायटीज आगे, सब वैरायटीज आगे, सब आगे आपने डाटा दिया है बेटा स्पीसीज को लेके। हमने यह बात देखी कि आपने ऐसी सीट बना बना कितनी वहां रखी हुई है, जरूर नहीं है कि एक प्लांट की एक ही सीट रखी हो आपने, यहाँ पे अलग अलग सीट उसके अलग अलग फेजेस पे रखी हो कि भाई ये उसका फ्लोरिंग सीजन ही उसका अलग है, तो ऐसी सीट्स की बात की जा रही बेटा, हमने इतनी बना के रखी हुई है वहां पे सीट।
सेकंड बेटा जी अपने इंडिया की बात की जाती है तो नाम आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। नाम क्या आता है यहाँ पे? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और उसमें हमने स्टोर कर रखी है बेटा जी 2 मिलियन हर्बेरियम सीड, इतनी हमने यहां स्टोर कर रखी है बेटा जी। अब बात आती है ये वाला परजेंट का, ये वाला परजेंट का है तो ये है बेटा जी क्यू लंदन में, ये क्या क्यू लंदन में। और ये है बेटा जी कोलकाता में, होवर्ड कोलकाता या कहेंगे वेस्ट बंगाल में ये होता है बेटा जी यहाँ पे। और इसमें कितनी सीट स्टोर है बेटा, जबकि 2.20 मतलब 2 मिलियन सीट इसमें क्या है बेटा जबकि यहाँ पे स्टोर कर रखी है। ये है बेटा जी हमारा यहाँ पे हर्बेरियम। अब एक बात और आपसे कही जाती है, अब हर्बेरियम सीट को हम प्लेस कैसे करेंगे? जैसे मैंने आलू टमाटर वगैरह बहुत सारे के मैंने हर्बेरियम सीट बना रखी है, तो मैं 6.5 मिलियन में ढूंढूंगा कैसे? हाँ जी ये बात भी सही है। हम वहां पे जो तरीका फॉलो करते हैं वो होता है बेटा जी वो क्लासिफिकेशन का तरीका जो कि सबसे ज्यादा एफिनिटी के ऊपर दिया गया था। और दुनिया का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट थे बेंथम और हुकर, जो आगे जाके चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने एक दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन के जो रूल हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन सब सीट को बेटा जी प्लेस करते हैं। कौन से सिस्टम का नाम दिया मैंने यहां पे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इन साइंटिस्टों ने प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम दिया था, उसका नाम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो सिस्टम क्या कहता है कि किस प्लांट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरीज होती है, उनके बिहाफ पे उसने जो बेटा जी यहाँ पे ऑर्डर फैमिली वगैरह बनाई था हम उसके बिहाफ पे उसे क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे अरेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें सारी प्लेस की जाएगी। समझ में आया? चीजों को समराइज कर दे एक बार यहाँ पे, इकट्ठा करें सब चीजों को यहाँ पे एक बार। हमने कहा हर्बेरियम क्या है? इट इज ए स्टोर हाउस वेयर हर्बेरियम सीट आर स्टोर्ड। हर्बेरियम सीट क्या है? एक ऐसी सीट जिसके ऊपर हम बेटा जी यहाँ पे ड्राई प्रेस्ड और पेस्टेड स्पेसिमेन को क्या करने वाले हैं? प्रिजर्व करने वाले हैं। यहां पे हम उसे ड्राई करने का तरीका क्या अपनाते हैं बेटा जी यहाँ पे? बाय पुटिंग द प्लांट पार्ट्स विद इन द न्यूज़पेपर और किसी पेपर के बीच में रख के हम उसे यहाँ पे ड्राई करने वाले हैं। बात आती है बेटा जी कि सर हम यहाँ पे अगर कोई फ्लैशी चीज उसे हम स्टोर कैसे करेंगे? तो हमने यूज करने प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का। यहाँ पे हम एंटी फंगल के लिए यूज करने वाले हैं बेटा जी मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन यहाँ पे। और इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं किसको? DDT को बेटा जी यहाँ पे। हम इन्हें स्टोर मेनली कहां करते हैं? बॉटनिकल गार्डन में या फिर कहां पे आपके बॉटनिकल टैक्सोनॉमी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे हम उसे रखते हैं बेटा जी। बात आती है सर इसका साइज क्या होता है? तो ये इनके बेटा जी साइज है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेबल लगता है, सब चीजें फिक्स हैं। लेबल आप यहां पे कशिश बेटा लेफ्ट साइड में नहीं लगाओगे, किस साइड में आएगा? होता राइट हैंड साइड आएगा और लोअर साइड में होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहां लगा दिया, ऐसा नहीं है। साइड फिक्स है और साइज फिक्स है। कितना? 7 और 12 का उसका साइज है। ये साइज है किसमें? यहाँ पे सेंटीमीटर में है। इस पे आप क्या क्या लिखने वाले हो? ये हमारा क्वेश्चन लास्ट से लास्ट नीट में आया था कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट आर रिटन ऑन द लेबल्ड ऑफ ए हर्बेरियम सीट। इस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी जाती है? तो क्या क्या लिखी जाती है? कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, आपने कहा सर इसका यहां पे फैमिली कौन सी है, नेम ऑफ द कलेक्टर, प्लेस ऑफ द कलेक्टर एंड डेट ऑफ द कलेक्शन, किस दिन कलेक्ट किया था, हाइट क्या होती है क्या नहीं होते, उसके फ्रूट कैसे होते हैं, हमें ये सब चीजें नहीं लिखनी होती है, सिर्फ उसकी फैमिली का नाम लिख के उसका नाम लिख के हम यह बात को खत्म करते हैं। हाँ नहीं, फिर आपको अगर उसको पढ़ना है तो फिर आप उसकी फैमिली के कैरेक्टर पढ़ लो, स्पीसीज को अलग से पढ़ लो यहाँ पे, फिर हम उसके लिए अलग तरीके लिख के आएंगे। ये है दिखाने के लिए एक तरीका स्पेसिमेन का, हमने कैसे स्पेसिमेन को स्टोर किया। ऐसे आपके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार के टेक्सोनोमिकल एड्स आने वाली है जहां पे हम अलग अलग चीजों को बेटा जी स्टोर करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लिखे जरा इसको बेटा जी यहाँ पे, तो डालिएगा हेडिंग जरा। It is the storehouse where herbarium seed are stored. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, dry and pressed plant specimen, dry and pressed plant specimen are pasted on a herbarium sheet.
अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, हर्बेरियम सीट स्टैंडर्ड साइज is 29 multiplied by 41, 29 multiplied by 41 or 11.5 inches multiplied by 16.5 inches. ओके बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना, टू प्रिजर्व द फ्लैशी फ्रूट और फ्लैशी पार्ट, to preserve the fleshy fruit or fleshy part, preservative solution is used. और बेटा ये कंपोजिशन लिखो अब जरा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन की। देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये डिस्टिल वाटर, DW डिस्टिल्ड वाटर, 95% प्योर इथाइल एल्कोहल, ओके। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, 0.1% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड is used to prevent fungal attack, and DDT spray is used to prevent the insect attack, and DDT spray is used to prevent insect attack. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, on the right hand side lower side, on the right hand side lower side, a label is pasted that contain following information. लिखो बेटा पहला कॉमन नेम, नहीं ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ ये होता है कि पहले नेम, फिर उसका बॉटनिकल नेम, फिर उसकी फैमिली का नाम, और ये सब चीज़ नीचे आती है, कलेक्शन का डेट वेट ये सब नीचे आती है। पहले लिखो बेटा नेम, कॉमन नेम, फिर लिखना बॉटनिकल नेम, फिर लिखना फैमिली नेम, फिर लिखना बेटा जी प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का नाम, नेम ऑफ कलेक्टर। अगला लिखना बेटा जी, हर्बेरियम सीड आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, given by Bentham and Hooker. ओके बेटा जी, अब लिखो बेटा हर्बेरियम सीड आर स्टोर्ड इन बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम सीड आर स्टोर्ड इन बॉटनिकल गार्डन और research institute that concerned with taxonomy.
हो गया बेटा। अब लिखो इन दो के नाम बेटा जी, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन, उसके आगे लिखना 6.5 मिलियन हर्बेरियम सीड। अगला लिखना बेटा जी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हॉवर्ड HOWREH, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और इसमें बेटा जी 2.0 मिलियन। हो गया बेटा जी। अब आप एक इस तरह का डायग्राम बना लो ताकि आपको याद रहे किसका कैसा साइज है। ये डायग्राम बना लो बेटा जी। बताओ हर्बेरियम समझ में आ गया? हाँ कि ना? अब जो मैंने शुरुआत में वर्ड लिखा था ड्राई गार्डन, अब देखो वर्ड समझ में आया कि नहीं आया, कि यहां पे हम सूखे ड्राई फॉर्म में प्लांट को रखने वाले हैं। तो ये बनने वाला है बेटा जी हमारे लिए एक ड्राई गार्डन। चले बेटा, अब अगले हेडिंग डालते हैं बॉटनिकल गार्डन। हमारे पास अलग अलग तरह की एड्स है जहां पे अलग अलग तरह की हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा एक और बात, अगर आपसे कोई पूछे, अभी हेडिंग मत डालो बॉटनिकल गार्डन, कोई आपसे पूछे व्हाट आर द यूज ऑफ द हर्बेरियम, हर्बेरियम के यूज क्या है? इट एक्ट एज ए क्विक रेफरल सिस्टम। अब होता है ना रेफरेंस पॉइंट के लिए, कि आपसे कहा जाए कि भाई डस्टर कैसा होता है, तो मैंने कहा भाई ये मैंने स्टोर कर रखा, अच्छा डस्टर ऐसा होता है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया ना। तो हम कहते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। किसी को ये देखना टमाटर का यार कैसा होता है, टमाटर का प्लांट, आपने सीड दिखा दी ये होता है टमाटर का प्लांट, अच्छा ऐसा होता है, एक रेफरेंस बन गया ना हमारे दिमाग में। सेकेंड थिंग, सोच के देखो, रेवाड़ी के अंदर मैंने हर्बेरियम सीड बनवा रखी है, आप सब लोगों ने हर्बेरियम सीड बनाई जो मैंने अपने यहाँ घर पे स्टोर कर रखी है। अब कोई आता है बाहर से घूमने के लिए कि भाई रेवाड़ी में कैसी कैसी प्लांट के स्पीसीज हैं, कैसे कैसे यहाँ पे प्लांट की वैरायटीज हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे देख लो एक एक उठा के, तो यहाँ की नेचुरल कैसी फ्लोरा है, इस लोकल एरिया में कैसे कैसे प्लांट मिलते हैं, वो सब अगर हमने एज ए स्पेसिमेन के बार फॉर्म में स्टोर कर रखे होंगे तो उसे वहाँ की फ्लोरा का पता लग जाए कि रेवाड़ी में ये तरह के प्लांट ग्रो होते हैं। तो इट इज यूज टू स्टडी दी फ्लोरा फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। हाँ कि ना भाई, इंडिया की जो हर्बेरियम होगा उसमें इंडिया के कैसे कैसे प्लांट होंगे, सब के सब स्टोर होंगे ना वहां पे। तो मुझे ये देखना इंडिया में कैसे कैसे प्लांट होते हैं, तो मैं एक एक सीट को जाके वहां देख सकता हूँ बेटा जी, उस सीट के फीचर्स पढ़ सकता हूँ यहाँ पे कि भाई इसकी स्टेम कैसी दिखने में, रूट कैसी दिखने में, उसके फ्रूट कैसे लगते हैं, फ्लावर कैसे आती है, वो सब चीज लिखी तो है ना बेटा वहां, मतलब दिख रही है मुझे वहां। तो इट एक्ट एज ए क्विक रेफरल सिस्टम एंड हेल्प टू स्टडी द लोकल फ्लोरा प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। इसमें हेल्प करेगा नहीं करेगा? तो लिखो ये दोनों पॉइंट बेटा जी, तो साइड में लिख लेना, इस डायग्राम के साइड में ही। इट एक्ट एज ए क्विक रेफरल सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट एज क्विक रेफरल सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, इट हेल्प टू नो फ्लोरा ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा का मतलब होता है टाइप ऑफ द वेजिटेशन। अगले वर्ड पे आए बेटा जी, हमने हेडिंग जैसी अपनी डाली यहां पे बॉटनिकल गार्डन। ये बिल्कुल उससे मिलता हुआ है। अब अगले जो दो वर्ड आएंगे ये आपके लिए समझने और ज्यादा आसान हो जाएंगे। ये क्या है? गार्डन है। अब तक तो हम प्लांट को भैया जी ग्रो कर रहे हैं ड्राई, सॉरी हम प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हैं ड्राई फॉर्म में,
बट जहां हम लाइव फॉर्म में प्लांट को मेंटेन रखते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे बड़े साइज के जो एरिया होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा जी, हमारे गार्डन। आया ना बेटा जी। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा है, तो वही बात सोच के देखो, आप दिल्ली में गए, मान लीजिए दिल्ली में कोई बॉटनिकल गार्डन है, आप उस गार्डन में गए तो वहां पे अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो हो रहे होंगे बेटा जी, तो वहां पे लाइव फॉर्म में प्लांट है, आपके लिए उसे स्टडी करना वहां पे क्या होगा, आसान होगा। सेकंड थिंग, जब भी वहां पे जब प्लांट ग्रो किए जाते हैं तो प्लांट के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन लगाई जाती है, वहां भी क्या रखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लगाई जाती है कि ये जो प्लांट आपको उगता हुआ दिख रहा है, अब देखो अपने आसपास जो थोड़े बहुत प्लांट आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो, बट कोई और प्लांट है जो आपने देखा ही नहीं आज तक, आप उस गार्डन में जाओगे तो आपको यही नहीं पता ये कौन सा प्लांट है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपके लिए आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। बट वहां पे साथ में क्या होता है बेटा जी, उसका बॉटनिकल नेम और वो बेटा जी किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो इंफॉर्मेशन उस प्लांट के साथ हम क्या रखते हैं, ऐड ऑन करके रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्लांट के साथ कैसे ऐड ऑन की होगी, प्लांट ग्रो कर रहा है तो जहां वो ग्रो कर उस एरिया के बाहर हमने बाहर अपने एक प्लेट भी लगा रखी जिसपे लिखा हुआ है ये कौन सा तो प्लांट है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो बात हमने वहां पे लगा दी ताकि कोई जाएगा उसे उसका नाम पता लग जाएगा, उसे आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई प्लांट का नाम आपने कभी बुक्स में सुना है बट आज तक कभी उसे देखा नहीं है, पर जब आप जाओगे तो वहां देखोगे अच्छा ये है वो प्लांट जिसकी बातें हम करते हैं अपनी किताबों के अंदर, ये है वो प्लांट, तो आपके लिए उसे देखना और उसे आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सोचो वहां पे अगर नाम ना लिखा होता, वहां उसकी फैमिली का नाम ना लिखा होता, आपने किताबों में नाम तो सुना है बट आप उसे आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाओगे कभी, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं उस चीज को। पर अगर उस नाम को सुना है तो उस नाम को देख के उसे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बट पॉइंट क्या है, यहां पे प्लांट लाइव फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं, यहां पे बेटा कभी डेड फॉर्म में मेंटेन नहीं होते हैं। सेकंड थिंग, सर बॉटनिकल गार्डन का फायदा क्या है, तो एक तो यही फायदा है कि ये हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में हमारी हेल्प करने वाला है। बट अब एक और फायदा भी आपको सोचना है। आप लोग कहते हो कि सर हमने कभी, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में बेटा जी यहाँ पे कंजर्वेशन पढ़ा आपने, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, कि भाई हमारी डे बाय डे डाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, हमारे जो प्लांट और एनिमल है दे आर फीलिंग द थ्रेट, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम उनके हैबिटेट का लॉस करते जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेगुलरली क्या फील करते हैं यहाँ पे, थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन, तो हमें उन्हें बचाना होगा बेटा जी। अब उसे बचाने के दो तरीके होते हैं बच्चा, एक तरीका होता है, सपोज कीजिएगा ये प्लांट यहां ग्रो करता है, मैं इस पूरी जगह को ही प्रोटेक्टेड कर दूं, ये प्लांट जहां ग्रो करता है वो जगह को ही क्या करूं, प्रोटेक्टेड करूं, तो ऐसा कंजर्वेशन बन जाएगा मेरे बच्चा यहां पे इन सीटू कंजर्वेशन। समझ के देखो, इन सीटू मतलब ऑन साइट, वो जहां है उसे वहीं की वहीं क्या कर दो, कंजर्व करो, उसे वहीं की वहीं बचाओ, तो वो क्या बन जाएगा, इन सीटू, या हम कह सकते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। मैं क्या बोल सकता हूं मेरे बच्चा, कशिश क्या बोल सकता हूं मुझे यहां पे, ऑन साइट, वंशी का वर्ड क्लियर हुआ यहां पे। अगला मैंने बोला बच्चा यहां पे XC2, सर वो ग्रो कहीं और हो रहा है बट हमने उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने उस प्लांट को वहां से कहीं और ले जाके ग्रो किया, हमने उसे कहीं और ले जाके उसे ग्रो कर दिया, ग्रो कहीं और हो रहा था, उसकी नेटिव जगह जो थी वो अलग थी, हम उसे प्रिजर्व कहीं और ले जाके कर रहे हैं, हम उसे कहीं कंजर्व कहीं और ले जाके कर रहे हैं, तो ऐसा कंजर्वेशन बन जाता है XC2, या मैं उसे कहूंगा यावंशी का बेटा जी ऑफ साइट कंजर्वेशन। क्या नाम बोलो बेटा जी, साइट कुछ और थी, कंजर्व कहीं और हो रहा है। अब आप कहोगे सर कौन सा इनमें से अच्छा या बुरे वाली बात अगर सोच के देखे, गुड़िया इन सीटू कंजर्वेशन क्या लगता है, रियलिस्टिक है, रियल लगता है आपको इन सीटू, क्यों, पर गुड़िया अगर हर प्लांट को उसी की जगह पे कंजर्व करने लगे फिर देश डेवलप कैसे करेगा, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों तो एक दूसरे के अड्डे आ जाएंगे फिर तो। आप ये भी चाहते हो है जी, बिल्कुल वो कंजर्व रहेगा, तो वो तो ऑफ साइट हो गया ना बेटा जी, हम उसे स्टोर करने के लिए यूज करने वाले बॉटनिकल गार्डन का हमने अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो कर रखे हैं यहाँ पे। अब सोच के देखो हमारे यहाँ पे कोई प्लांट है जो अपना यहाँ ग्रो कर रहा, हम इस पूरी जगह को बचा दो उस प्लांट के चक्कर में यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे मेट्रो आए, हॉस्पिटल बड़े बड़े बने, ये बने वो बने, हाँ रियल बच्चा, रियल हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं बट क्या ये कंजर्व करना रियलिस्टिक है,
सुनने में अच्छा लगता है, जैसा आपने कहा सर वो जहां ग्रो हो रहा है उसे वहीं की वहीं हमने प्रोटेक्ट कर दिया, बट अगर एक प्लांट एक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जगह को अगर बचाने लग गए तो फिर बाकी चीजें कहां जाएंगी गुड़िया? तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, बट हम प्रेफरेंस तो इसको देंगे ना। इसलिए हम कहते हैं दो तरह की गुड़िया स्पीसीज होती है दुनिया में। एक स्पीसीज को हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज, या हम उसे बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज, जो कहीं भी जाके ग्रो हो जाएगी, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे ग्रो होने के लिए बस जगह चाहिए। एक होती है एंडेमिक स्पीसीज, जो जहां है वहीं ग्रो होगी, तो इसलिए फिर हम उसे इन सीटू से ही बचाएंगे। तो हम पहले ऑप्शन ढूंढते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे ना बेटा जी। ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, ये करना हमारी मजबूरी बनेगी तो हमें इसे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस तो हम इसको रखने वाले हैं ना बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि आप सोच के देखो, आप लोगों ने अभी सुना होगा अपने रेवाड़ी के अंदर एम्स आ रहा था, पर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? ओके, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप लोग, बिल्कुल मतलब आने वाला था पर अब नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि जिस एरिया में उसे लाने वाली बात थी वहां पे कहा गया कि ये हमारा अरावली की शाखा यहाँ पे आते हैं, और उसे वहां पे डाइवर्सिटी के नाम पे नहीं लाया गया कि अगर हम उसे यहाँ लेके आएंगे तो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी वगैरह जो है वहां पे बहुत ज्यादा हमें चीजों को सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा कटिंग में आएंगे, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन वालों, फॉरेस्ट वालों ने उसको वहां अलाउ नहीं किया है। फिर गुड़िया फॉरेस्ट वाले वहां अलाउ नहीं करें ना आपको उन फॉरेस्ट की कटाई करने के लिए, तो वो कर ली, पर उसके बाद उन्होंने स्टे लेके आ गए ना कि इस जगह को हम नहीं बना सकते, इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट है और हमारा मतलब हम प्लांट्स को नहीं कट करने देंगे यहाँ से। तो सरकार ने स्टे दे दिया वहां पे अलाउ नहीं हुआ वो बनाने के लिए। पॉइंट ये है, एक तरफ आप ये चाहते हो एम्स भी आए रेवाड़ी में, एक तरफ ये चाहते हो कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, दोनों चीज तो साथ साथ नहीं चलेगी, एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आप या तो नेचर को चुनो या फिर आप अपने एम्स को चुनो। तो पॉइंट ये है कि ये वाला अगर आप करने लगे ना गुड़िया, तो फिर बिल्कुल ही डेवलपमेंट रुक जाएगा हमारा। तो हम कहते हैं रियल अगर कुछ है ना जिसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं गुड़िया, वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना XC2 कर सकते हैं। ये सुनने में अच्छा लगे, जैसे कशिश को अच्छा लगा कि हाँ वहीं की वहीं से कंजर्व कर रहे हैं, बट सोचो एक शेर को बचाने के लिए आपने पूरे जंगल को बचा लिया, एक शेर को बचाने के लिए आपने पूरे जंगल को बचाया, अच्छी बात है जंगल बचा दिया आपने यहाँ पे, बट सोचो जंगल की जगह हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वहां पता नहीं हम क्या इंडस्ट्रीज लाते हैं, कैसे क्या होता क्या नहीं होता, डेवलपमेंट से कैसा क्या कुछ होता, वो भी तो रुक गया ना। अब दूसरी बात, उसका दूसरा पहलू भी तो देखो ना, अगर ये पॉसिबल हो पाता, मैं उस शेर को उठा के दिल्ली के जू में लाके छोड़ देता और वो शेर वहां आराम से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, इस शेर को यहां बचाओ, शेर भी बच गया, जंगल को साफ करो, वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज भी लगाओ, जो भी आपको करना है, दोनों काम चल सकते हैं ना साथ साथ में। पर यहाँ पे वो बात है ना कि वह नहीं कर पाए वो चीजें, यही आपस में होते हैं कि भाई ऐसा हो पाए तो चीजें करते हैं उस चीजों के लिए। तो बात यह है कि इन सीटू XC2 क्या होता है, समझ में आ रहा है वर्ड आपको यहाँ पे? ये बात मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लिव वर्ल्ड में क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ना है बॉटनिकल गार्डन। तो हमसे यहाँ ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बॉटनिकल गार्डन के क्या क्या फंक्शन है। तो एक तो फंक्शन हमें एज ए टेक्सोनॉमिकल एड्स नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे ये बनने वाला है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हेल्प करने वाला है, बट एक और भी फायदा होने वाला है, इट एक्ट एज ए XC या इट हेल्प इन द XC2 कंजर्वेशन, या ये साइट ऑफ द XC2 कंजर्वेशन बनने वाला। हमें प्लांट को कहीं भी ले जाके अगर स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए बेस्ट जगह क्या है बेटा, बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पे गुड़िया हम हर चीजों को वेल मेंटेन रखते हैं, ऐसा नहीं प्लांट को ग्रो कर दिया, पूरा वहां पे सिस्टम होता है, प्रॉपर इरिगेशन होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, पूरे वहां पे काम करने वाले लोग उसे वेल मेंटेन्ड फॉर्म में उसे ग्रो करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि बस प्लांट को छोड़ दिया, उसे पूरा मेंटेन रखा जाता है, उसके सीड्स वगैरह कलेक्ट करना, उनको टाइमली उनके सीजन आने पर दोबारा ग्रो करना ताकि उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रख सके, क्रॉस पोलिनेशन वहां पे, मतलब हर तरह की चीजों को वेल मेंटेन रखने की वहां पे कोशिश की जाती है। तो ऐसी जो XC2 की कंजर्वेशन में हेल्प करने वाला है, वो क्या बन गया बच्चा हमारा बॉटनिकल गार्डन, हाँ कि ना? देखो हो गया टॉपिक खत्म। इट इज द प्लेस where plant are grown and maintained अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, बॉटनिकल गार्डन एक्ट एज ए site for the XC2 conservation and it also help in identification and classification of the plant.
and also help in identification and classification of plant. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, इन बॉटनिकल गार्डन plants are well maintained and protected. अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी एक नाम लिखा था आप लोगों ने, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ था बेटा जी? अगला लिखो बेटा जी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ था बेटा जी? ओवर्ड कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एक और लिख लो बेटा जी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ये हमारा था बेटा जी दूसरा। अब देखो हर्बेरियम और इसमें आपको दो डिफरेंस समझ में आने चाहिए। वहां पे क्या था प्लांट बेटा जी? आपका डेड था। यहाँ पे प्लांट कैसा है? लाइव है। वहां पे आपने कहा था कि सर हम वहां पे एज ए क्विक रेफरल सिस्टम यूज करते हैं, बट वहां पे कभी एक्सी2 कंजर्वेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक एडिशनल फायदा आ गया, कौन सा? एक्सी2 कंजर्वेशन। हाँ या ना? एक मिनट और लिखना बेटा जी, इंफॉर्मेशन लाइक बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, आर अटैच विद द प्लांट। हम ये इंफॉर्मेशन भी वहां पे अटैच करके रखते ताकि कोई वहां, अब सोच के देखो, आप किसी बॉटनिकल गार्डन में जाते हो, वहां पे आपको कोई प्लांट मिलेगा, नाम वहां मिलेंगे, आपको दिख जाएगा कि सर ने हमें ये प्लांट पढ़ाए, तो ये प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो इनकी सब इन्फॉर्मेशन भी वहां पे आपको मिलेंगी। तो क्लासिफिकेशन में हेल्प कर ही रहा है, बट साथ में क्या कर रहा है? वहां पे कंजर्वेशन भी कर रहा है। किसकी बेटा जी? वहां पे डाइवर्सिटी की। तो ये क्या हो गया? एडिशनल फायदा। इसी की जगह में तीसरा नाम यूज करने वाला हूं यहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क। नाम को चेंज कर दिया, नाम क्या आ गया? मतलब वहां हम बेटा जी बात कभी बॉटनिकल गार्डन की, प्लांट के ना करके किसकी बात करेंगे? मतलब एक ऐसे लार्ज साइज एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन ए वेल प्रोटेक्टेड मैनर, तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी? आपका जूलॉजिकल पार्क। वही सेम फायदा होगा। कौन सा बेटा जी? यहाँ पे एक रेफरेंस सिस्टम है, वो भी बेटा जी यहाँ पे क्लासिफिकेशन, और बेटा जी यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन में, साथ में बेटा जी यहाँ पे वो भी एक एक्सी2 कंजर्वेशन है। एक्सी2 सेम बातें हैं, बस फर्क क्या है? ये बॉटनिकल है तो वो क्या हो गया? जूलॉजिकल। चलो इसकी बातें कल करेंगे। नहीं गुड़िया, इंस्टीट्यूट भी होता है जो आपने नाम सुने, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है बेटा जी। हाँ है ना गुड़िया, नेशनल पार्क है ना अपने यहाँ पे 90 नेशनल पार्क है, 485 अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हाँ मतलब जो जहाँ प्लांट एनिमल मिल रहा है उसको वहीं कंजर्व करना। ठीक है बेटा, आज के क्लास में ही रोकते हैं।